जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां पर जनता की मेहनत की कमाई से बनी सरकार उसी के पैसे को एक ऐसे अखबार पर उड़ाने में लगी है जो राज्य में बिकता ही नहीं है। और वो अखबार भी कोई साधारण नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की पारिवारिक संपत्ति यानी कि नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों रुपए इस भूतिया अखबार पर लौटा दिए हैं, जबकि इसका पाठक वर्ग शून्य के करीब है। यानी कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कौन लोग इस अखबार को पढ़ते हैं, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर इस पर खर्चा। यह सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, सत्ता का दुरुपयोग करके परिवार और पार्टी को फायदा पहुंचाना। दोस्तों, क्या यह लोकतंत्र है या फिर गांधी परिवार की जागीर? इस घोटाले की परतें खोलते हैं इस रिपोर्ट में और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की ईमानदार छवि एक बार फिर से बेनकाब हो रही है। जनता को ठगते हुए कर्नाटक की सरकार ने दोस्तों पिछले 3 सालों में नेशनल हेराल्ड को विज्ञापनों के रूप में 4.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है। साल 2023-24 में 1.90 करोड़ रुपए, साल 2024-25 में तकरीबन 99 लाख और 2025-26 के लिए पहले ही 99 लाख का एडवांस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के लिए कुल विज्ञापन का बजट 69% हिस्सा सिर्फ इसी अखबार को मिला है, जबकि बड़े बड़े राष्ट्रीय दैनिकों को आधा या फिर इससे कम। कर्नाटक में नेशनल हेराल्ड की प्रसार संख्या क्या है? शून्य के बराबर। कोई भी पाठक इसका आपको ढूंढने नहीं मिलेगा, कोई भी वितरण नहीं मिलेगा, फिर भी करोड़ों रुपए का खेल इसके नाम पर चल रहा है। दोस्तों, ये पैसा कहां जा रहा है? आरोप लग रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि सीधे गांधी परिवार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की जेब में, जो पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति हड़पने के आरोपों में फंसे हुए हैं। सिद्धरमैया जो सूचना विभाग के प्रभारी हैं, उन्होंने खुद इन विज्ञापनों को मंजूरी दे दी है। क्या दोस्तों ये संयोग है कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो खुद नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर बाहर हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 25 लाख रुपए का दान इस अखबार को दिया है? कांग्रेस पार्टी की ये दानशीलता जनता के पैसे से हो रही है, जबकि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च की जरूरत है। यह घोटाला कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट संस्कृति का जीता जागता एक उदाहरण है। दोस्तों, जहां पर सत्ता मिलते ही परिवारवाद और लूट शुरू हो जाती है। कांग्रेस पार्टी जो खुद को जनता की सेवक बताती है, अब इस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड जो साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, आज गांधी परिवार की निजी संपत्ति बन चुका है। साल 2008 तक यह अखबार घाटे में डूबा था। कांग्रेस पार्टी ने 90.26 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और फिर साल 2010 पे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके सिर्फ 50 लाख रुपए में पूरी संपत्ति को हथियाने के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसी जगहों पर 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां गांधी परिवार के कब्जे में आ गई। क्या यह जनता की संपत्ति नहीं थी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने साल 2018 से इसकी जांच करना शुरू की। 2022 में छापेमारी की, तकरीबन 750 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया और साल 2024 में चार्जशीट दाखिल होती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें मुख्य आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता दिया। अब कर्नाटक में भी यही खेल दोहराया जा रहा है। सिद्धरमैया की सरकार की यह हरकत कांग्रेस पार्टी की पुरानी बीमारी है, सत्ता का इस्तेमाल करके पार्टी और परिवार को अमीर बनाना। यानी कि आप सत्ता पर जैसे ही काबिज होते हैं तो पहले जनता के पैसे पर डाका डालना शुरू कर दो, जनता के पैसे लूटना शुरू कर दो। मंत्री ईश्वर खांडे कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच राष्ट्र विरोधी है। आप लोग देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड की जांच ईडी अगर कर रही है तो वो राष्ट्र विरोधी है कांग्रेस पार्टी के मंत्री के मुताबिक। प्रियंक खरगे आरएसएस को घसीटते हैं और पवन खेड़ा तो नेशनल हेराल्ड को राष्ट्रीय धरोहर तक बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर अखबार इतना महान है तो कर्नाटक में इसका एक भी पाठक क्यों नहीं दिखाई देता? ना के बराबर, मैं ये नहीं कह रहा इसको कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल ना के बराबर इसके पाठक हैं। दोस्तों, ये बचाव सिर्फ बहाना है। हकीकत में कांग्रेस पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्राएं निकालते फिरते हैं, क्या अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधकर कब तक बैठे रहेंगे? यह दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुका है। बाहर से नैतिकता की बात,
अंदर से लूट खसोट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों इस घोटाले पर तीखा हमला किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री CN नारायण ने इसे खुली लूट बताया है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का स्कैम करार दिया है। विपक्ष के नेता R अशोक ने सवाल उठाया है कि विज्ञापन देने के मानदंड क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि इसकी जांच हो, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले से ही इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। ये सही है, जनता का पैसा ऐसे अखबारों पर क्यों लुटाया जाए जो जांच के घेरे में है पहले से ही। बीजेपी की आलोचना कांग्रेस पार्टी की कमजोरी को उजागर करती है, जहां पर वो जवाब देने के बजाय आरोप लगाते फिरते हैं। कांग्रेस पार्टी का बचाव बेहद ही हास्यास्पद है। DK शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि सरकार किसी भी मीडिया को विज्ञापन दे सकती है, जैसे कि कन्नड़ अखबारों को अन्य राज्यों में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फर्क यह है कि अखबार वो पढ़े जाते हैं। जिस भी अखबार को विज्ञापन दिया जाता है तो उसमें सरकार अपना विज्ञापन देती है ताकि लोगों तक उसके विज्ञापन तक पहुंचे और लोग उनको पढ़ते हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पढ़ा भी नहीं जाता। प्रियंक खड़गे RSS के ऑर्गेनाइजर को घसीटते हैं, लेकिन क्या वो भी करोड़ों का घोटाला है? कांग्रेस पार्टी की रणनीति दोस्तों पुरानी है। सवालों से बचने के लिए उल्टा आरोप लगाओ, लेकिन जनता अब समझदार है, ऐसे बहानों से नहीं ठगेगी। दोस्तों ये कर्नाटक विज्ञापन घोटाला कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी है। सिद्धरामैया सरकार ने जनता के पैसे से गांधी परिवार का फायदा पहुंचाया, जबकि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। ईडी की जांच तेज होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर कोई जवाब देंगे कि जो अखबार जिसकी रीडरशिप, जिसकी विजिबिलिटी स्टेट में बिल्कुल ना के बराबर है, जिसको लोग पढ़ना नहीं चाहते, और जब उसकी रीडरशिप नहीं है तो किसी भी सरकार का 69% जो खर्चा है विज्ञापन पर, वो एक ऐसे अखबार पर क्यों लुटाया जा रहा है जिस अखबार का ताल्लुक सोनिया गांधी, राहुल गांधी से हो, गांधी परिवार से हो, और उस मामले पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पहले से ही उस पर जांच की तलवार लटक रही है। पहले से ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, DK शिव कुमार जैसे नेता इसमें जमानत पर बाहर हैं। तो यहां पर क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जेबें भरने के लिए जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मैं अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी ऐसे नहीं गढ़ रहा हूं, बाकायदा आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ऐसा अखबार यानी कि नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी रीडरशिप स्टेट में बिल्कुल नील के बराबर है, कुछ एक लोग पढ़ते होंगे, बहुत कम विजिबिलिटी है उसकी स्टेट में, उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों किया जा रहा है? उस अखबार में करोड़ों रुपए के विज्ञापन के नाम पर यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इस पर अब लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले की जांच करने की मांग कर रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ साथ जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इस मामले में दखलंदाजी दें, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह मनमानी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इस मनमानी पर नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा अखबार जो पहले से ही जांच के घेरे में है, एक ऐसा अखबार जिसके जांच के घेरे में गांधी परिवार के 2 मुख्य सदस्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्वॉल्व हैं, दोनों लोग जमानत पर बाहर हैं, तो एक ऐसे अखबार पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? एक ऐसे अखबार पर सरकार का 69% विज्ञापन का बजट क्यों बहाया जा रहा है? क्यों कर्नाटका के जनता के पैसे के, खून पसीने की जो कमाई के पैसे जो टैक्स के तौर पर पे करनी पड़ती है, उस कमाई को क्यों ऐसे पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है? या फिर डायरेक्ट भाषा में ये कहें, किसी की जेब में डालने का काम किया जा रहा है? बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।